दोस्तों, आप अगर किसी भी तरह की खेती करते हैं, चाहे आप किचन गार्डनिंग करते हैं या फिर आप फ्रूट्स के प्लांट्स लगाते हैं या फिर आप बड़े स्केल पर कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के महीने शुरू होते ही, जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक सी जाती है और आप लोग परेशान होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये पौधों का नेचुरल फेनोमेना है। ये कुदरती रूप से पौधे सर्दियां शुरू होते ही उनकी जो ग्रोथ होती है, बढ़वार जो होती है, वो बिल्कुल रुक सी जाती है या फिर स्लो पड़ जाती है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर काफी ज्यादा लो चला जाता है और पौधों के अंदर फ्लूइड होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ सैप होता है, रस होता है, जो मूव करता है प्लांट्स की सेल्स में, और वो हेल्प करता है हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को मूवमेंट कराने में और वाटर का मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं जो प्लांट सैप या फिर जूस होता है, उसमें नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, और यही मेथड होता है पौधों में न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट का भी। जब हम जड़ों पे कोई न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करते हैं, कोई फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, तो जड़ों के माध्यम से ऊपर की तरफ उस सेल सैप के माध्यम से ही, उस मीडियम के थ्रू ही जाता है। और सर्दियों में कुदरती रूप से पौधे इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं और ये एक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, इसे कहते हैं शुष्क अवस्था। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियां थोड़ी खत्म होनी शुरू होती हैं, टेम्परेचर हल्का हल्का बढ़ना शुरू होता है दिन के टाइम में, तो पौधे अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इन्हें पतझड़ का मौसम कहते हैं। पत्तों से आमतौर पर पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं। आपके घरों के आसपास काफी ज्यादा कूड़े में आप देखेंगे कि थोड़ी भी हवा चलती है तो पत्तों की पत्तियां झड़नी शुरू हो जाती हैं। और यही इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पौधों में नई ग्रोथ शुरू होती है और उसमें नई पत्तियां चालू होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पौधों में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं। पर इस टाइम पौधों के ऊपर पत्तियां यानी कि ग्रीन पार्ट होना भी बेहद जरूरी है, जो क्लोरोफिल की मदद से बनता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में वहां पर वाटर हो और कार्बन डाइऑक्साइड अगर हो तो पौधे अपना खाना बनाना शुरू करते हैं और फिर से उनमें ग्रोथ शुरू होती है। पर इस टाइम देखते हैं दोस्तों पौधों पर आमतौर पर पत्तियां नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर अभी जैसे फरवरी का महीना है, अब पौधों में बड़ी तेजी से ग्रोथ शुरू होगी, और जिन पौधों में अभी भी ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, ऐसे में अगर आप उन पे फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो आप कोशिश करें कि उन पे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स अप्लाई करें। ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और इससे आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो फिर से चल पड़ेगी और आपकी खेती फिर से हरी भरी हो जाएगी। और जो फरवरी का महीना होता है, ये सब्जियां लगाने के लिए बेहद खास महीना होता है, क्योंकि इस टाइम सर्दियों के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, हल्की हल्की गर्मियां शुरू होती हैं, और ऐसे में हमारे पौधे एक्टिवली ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूंगा, और ये प्रोडक्ट आपकी रुकी हुई पौधों की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा। और नाइट्रोजन बेस्ड ये एक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर का नाम है दोस्तों NPK 28-28-0। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट में जो कॉम्बिनेशन है वो नाइट्रोजन की मात्रा 28% है, फॉस्फोरस की मात्रा 28% है, और पोटास की मात्रा इसमें 0 है। NPK 28-28-0। अगर आपकी सीडलिंग्स पौधे या फिर क्रॉप की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप 28-28-0 का स्प्रे करेंगे। आप इसे छोटी क्रॉप यानी कि जो सीडलिंग स्टेज पे है उसमें 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करेंगे, और जो आपकी बड़ी क्रॉप है उसमें आप 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर तक का भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कोरामंडल का ये वाला प्रोडक्ट जिसका नाम है इंस्टा नाम का प्रोडक्ट प्लांट की ग्रोथ को इंस्टेंटली बूस्ट करता है और आपके पौधों को फिर से हरा भरा करने में मदद करता है। और सर्दियां खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, हल्की हल्की टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, तो ऐसे में आप इस इंस्टा प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें होता है NPK 28-28-0, और ये आपकी फसलों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। धन्यवाद।